नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बहुचर्चित बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रणवीर सेना प्रमुख बरमेश्वर मुखिया की हत्या की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में दस्तावेज जमा कर दिए हैं। सीबीआई की टीम ने कोर्ट में केस डायरी सौंपी है। सीबीआई के मुताबिक तत्कालीन एमएलसी हुलास पांडे ने बरमेश्वर मुखिया पर अपने पिस्टल से ताबड़तोड़ 6 गोली दाग दी थी। इससे पहले बरमेश्वर मुखिया और हुलास पांडे के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। फिर हुलास पांडे के 2 साथियों ने बरमेश्वर मुखिया के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर उन पर गोलियां चलाई गई। सीबीआई की केस डायरी के मुताबिक गोली लगने के बाद बरमेश्वर मुखिया रोड पर गिर गए। इसके बाद हुलास पांडे स्कॉर्पियो से स्टेशन रोड होते भाग गए थे। उनके दूसरे साथी वहां से दौड़ते हुए स्टेशन की ओर भागे थे। सीबीआई ने इस मामले के मुख्य गवाह के बयान के आधार पर केस डायरी तैयार की है। सीबीआई कोर्ट में हुलास पांडे के खिलाफ चार्जशीट भी कर चुकी है। दरअसल मंगलवार को बिहार के आरा की एक विशेष अदालत में सीबीआई ने 168 पेज की केस डायरी और कुल 500 पेज के अन्य संबंधित दस्तावेज जमा किए हैं। इस मामले में सीबीआई पहले ही आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें पूर्व एमएलसी हुलास पांडे, जो लोजपा रामविलास पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं, सहित 8 लोगों को नामित किया गया है। पूरक आरोप पत्र दाखिल करने पर अदालत ने सीबीआई से केस डायरी और अन्य संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछा था, क्योंकि वे दाखिल नहीं किए गए थे। आपको बता दें कि सीबीआई की केस डायरी में इस हत्याकांड के गवाह का बयान दर्ज है। गवाह ने जांच एजेंसी को बताया है कि 31 मई की 2012 की शाम वो पटना स्थित हुलास पांडे के आवास पर गया था। कुछ देर बाद हुलास पांडे पटना स्थित अपने घर से नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश उर्फ मोनू, अभय पांडे और मनोज पांडे समेत दूसरे लोगों के साथ अलग अलग गाड़ी से आरा के लिए निकल गए थे। गवाह ने सीबीआई को बताया है कि उसने उस दिन एकादशी का व्रत रखा था। ऐसे में वो आरा जाने के बजाय रास्ते में दानापुर के सगुना मोड़ के पास गाड़ी से उतर गया था। गवाह के मुताबिक जब वो गाड़ी से उतर रहा था तब हुलास पांडे ने ये कहा कि कल आरा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण सर्किट हाउस में इंतजाम करना है। ऐसे में कुछ आदमी लेकर आज ही रात तक हर हाल में आरा सर्किट हाउस आ जाइए। गवाह ने बताया है कि हुलास पांडे ने आरा आने के लिए उसे 2000 रुपये भी दिए थे। पैसे लेने के बाद वो सगुना मोड़ से दानापुर कैंट स्थित अपने घर चला गया। गवाह ने कहा है कि 31 मई 2012 की रात में अपना एकादशी का व्रत तोड़ने के बाद देर रात राजदूत बाइक से आरा सर्किट हाउस पहुंचा। वहां हुलास पांडे के चालक के कहने पर फ्रेश होने के लिए कतीरा मोड़ की ओर चला। रास्ते में कतीरा मोड़ के पास उसकी बाइक बंद हो गई। बाइक बंद होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसी दौरान उसने मर्डर होते देखा। गवाह ने सीबीआई को बताया है कि वो आरा के कतीरा मोड़ के पास था कि हुलास पांडे की स्कॉर्पियो वहां पहुंची। उस गाड़ी में हुलास पांडे के अलावा मनोज पांडे और बालेश्वर राय भी बैठे थे। कुछ देर बाद नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश उर्फ मोनू, गुड्डू पांडे, अभय पांडे और प्रिंस पांडे भी वहां पहुंच गए। सीबीआई की केस डायरी में लिखा गया है कि हुलास पांडे के सहयोगी गुड्डू पांडे के हाथ में AK-47 राइफल था। केस डायरी के मुताबिक हुलास पांडे अपने साथियों के साथ आरा के कतीरा मोड़ पर जमे थे और उसी दौरान बरमेश्वर मुखिया भी टहलते हुए वहां पहुंच गए। मनोज पांडे आगे बढ़कर मुखिया के पास गया और कहा कि हुलास पांडे गाड़ी में बुला रहे हैं। मनोज पांडे ने बरमेश्वर मुखिया को अपने साथ ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। हुलास पांडे की गाड़ी कुछ दूर चलकर बरमेश्वर मुखिया की गली के पास जाकर खड़ी हो गई। हुलास पांडे के साथी गाड़ी के पास खड़े हो गए थे। केस डायरी के मुताबिक बरमेश्वर मुखिया और हुलास पांडे गाड़ी से उतरे। उसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस और धक्का मुक्की होने लगी। तब अभय पांडे और फौजी ने बरमेश्वर मुखिया का हाथ पकड़ लिया। मनोज पांडे बगल में खड़ा था। उसी दौरान हुलास पांडे ने अपने हाथ में लिए पिस्टल से बरमेश्वर मुखिया को गोली मार दी। बरमेश्वर मुखिया को एक एक कर 6 गोलियां मारी गई। भोजपुर जिले के बेलाउर गांव के मूल निवासी मुखिया ने रणवीर सेना नाम के संगठन का गठन किया था।
रणवीर सेना पर 1995 और 2000 के बीच भोजपुर और जहानाबाद जिले में माओवादियों के नरसंहारों के बाद जवाबी हमले का आरोप था। रणवीर सेना ने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी पर हमला किया था। उस वक्त माओवादियों का खौफ चारों ओर पसरा हुआ था। इस खौफ को रणवीर सेना ने न सिर्फ चुनौती दी थी बल्कि माओवादियों को बैकफुट पर ढकेल दिया था। हालांकि इस दौरान रणवीर सेना पर कुछ नरसंहारों के भी आरोप लगे। 1 जून 2012 को जब वो सुबह की सैर के लिए अपने घर से बाहर निकले थे, तब आरा शहर के नवादा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कटीता इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद उनके समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया था और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। शुरुआत में मामले की जांच बिहार पुलिस द्वारा की गई थी और 13 जुलाई 2013 को इसे सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। 10 साल की जांच के बाद सीबीआई ने दिसंबर 2023 में आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताइए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।